हेलो, गुड मॉर्निंग सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ पाठ 2, एक जगत एक लोक। ओके, पाठ 1 हमने किया था जिसका नाम था कहानी पर आधारित था वह पाठ। ओके, उसमें हमने 3 कहानियाँ देखी थी। पहला दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, बुद्धिमान कौवा और 4 कहानियाँ देखी थी। चौथी कहानी कौवा और लोमड़ी वाली। सभी कहानियों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में हम किसी में से भी फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर जो इसमें दिए हुए हैं ना हमारी वर्कबुक में, हम पूछ सकते हैं। ओके, तो ध्यान से समझ लेना, आपके लिए बहुत ही आसान होगा ये करना, क्योंकि पहले आपने ये कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। चलो पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। जिसका पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, वो लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे और मुझे होमवर्क भेजेंगे मेरे नंबर पर। और जिसका बाकी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगी। ओके, जिनके पास होगा वो लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम आपको हिंदी विषय में आ रही है। तो चलो, तो एक जगत एक लोक, यह एक कविता है। जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, एक जगत और एक लोक, यानी आपको जैसे पता है कि इस दुनिया में कितने ही तरह के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग जाति धर्म, इस तरह से बटा हुआ है ये संसार। छोटा बड़ा बूढ़ा, अमीर गरीब, तरह तरह के लोग रहते हैं ना। पर यहाँ पर कवि क्या कहता है कि ये एक जगत है, ये संसार एक है, ये लोक एक है। हमें सबको किस तरह से रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पर जो कवि है, कवि का भाव, कवि का विचार इस तरह है कि हमें, भले यह सब कुछ अलग अलग है, सबकी सोच विचार सब कुछ अलग है, पर हमें मुसीबत के समय और खुशी के समय एक होकर मिलकर रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये फूल अलग अलग तरह के फूल हैं, फिर चांद तारे दिख रहे हैं ना, पशु पक्षी सब लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं ना, उनकी बनावट अलग अलग होती है, पर वे अपने आप को कभी भी किसी से बराबरी नहीं करते हैं और समानता से रहते हैं। कुदरत ने सबको किस तरह से वो किया है? कुदरत ने सबको समानता से ही देखा है और सबको समान रूप से, जैसे कुदरत हमको हवा पानी, ये सब कुदरती चीज़ें हैं ना, सूर्य प्रकाश की किरणें, हवा पानी, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हिंदू है मुसलमान है तो उसको कम हवा देंगे, इसको ज़्यादा देंगे। कुदरत ने इस तरह का भेदभाव नहीं रखा है, तो हमें ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर ये एक जगत है तो यह हमें सबको एक लोक बनाकर रहना चाहिए। हम सब एक हैं, एकता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। चलो यहाँ पर देखते हैं, प्रकृति के तत्व हम सब के लिए हैं। प्रकृति के तत्व यहाँ पे क्या क्या होते हैं? ये जैसे मैंने बोला, प्रकाश, हवा, पानी, फिर मिट्टी, धरती, बोलो सबके लिए एक है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करता। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के। मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। मनुष्य की सोच कैसी हो रही है कि मैं ही खाऊं, मैं ही जमा करूं, मैं ही जीऊं, मैं ही अच्छा पहनूं और मैं ही पैसे कमाऊं, बाकी कोई कुछ ना करे। अमुक लोगों की सोच इस तरह की हो रही है ना। पर हमें ऐसी सोच अपने मन में नहीं रखनी है। हमें अपनी सोच को क्या करना है? बड़ा बनाना है। क्यों बड़ा बनाना है? क्योंकि जिस तरह से भगवान इस तरह से नहीं सोचते हैं कि मैं ही मैं करूं और बाकी लोग तो कुछ ना करें, तो भगवान भी ऐसा सोचने लगे तो हम लोग जी पाएंगे? हम लोग नहीं जी पाएंगे, है ना। तो हमें उनकी तरह सोचना है कि अगर मैं 2 रोटी खा रहा हूँ तो सामने वाला भी 2 पैसे कमा ले, खा ले। अपने ही बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचकर हमें आगे चलना है। सीमित सोच विचार नहीं रखनी है।
इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। यह कविता क्या कहती है कि इस कविता में राष्ट्रवाद यानी कि जैसे अलग अलग लोग अलग अलग देश होते हैं, तो बोला इन सब संकीर्णता यानी कि इस तरह की संकुचित भावना से ऊपर उठकर हमें विश्व बंधुत्व यानी कि ये पूरा विश्व मेरे ही भाई बहन हैं, इस तरह का वसुदेव कुटुंबकम यानी जो ये मेरा विश्व है यही मेरा परिवार है, सब मेरे अपने हैं, इस तरह की सोच विचार रखनी है। ओके, और अपनी भावना का विकास करना है, अपने सोच विचार अच्छे रखने हैं, अपनी सोच सीमित नहीं रखनी है अपनी सोच विचार। चलो यहाँ पर कविता पढ़ते जाएंगे और उनका अर्थ भी मैं आपको समझा लूँगी। पहले हम पूरी कविता अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ओके, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक गान, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक रक्त यानी खून, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, अस्थि यानी अपना ये हड्डी वगैरह बोलते हैं ना, बोला एक अस्थि और एक प्राण, प्राण भी सबके पास एक है और एक जैसा है। ओके, एक जगत एक लोक, हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता, किसकी प्रगति हो? मानवता, यही धर्म हमारा, हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक यही हमारा नारा। ओके, चलो यहाँ पर पहले हम पिक्चर देख लेंगे। यहाँ पे एक इस तरह किया है, तो एक जगत एक लोक जैसे बोल रहे हैं ना, किसी में भी भेदभाव नहीं करना, चाहे वो कुदरती तत्व हो, फूल पक्षी, फिर सूरज चंद्र। ओके, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राकृतिक तत्व क्या है, प्रकाश, नदी, कुदरती तत्व दिख रहे हैं ना आपको, पहाड़, ये सब कैसे हैं, ये भेदभाव नहीं करती हैं। फिर ये देखो, ये अलग अलग लोग बता रखे हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ख्रिस्ती, ईसाई, मंदिर भी अलग अलग बता रखे हैं, एक मंदिर, एक मस्जिद है ना, एक गुरुद्वारा। तो बोला पर हम सब एक हैं, हमें ऐसा करना है कि हमारा विकास हो। चलो अब इनका अर्थ स्पष्ट करेंगे हम। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि एक आसमान, यह संसार एक मानव लोक है। ओके, मानव लोक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मानव रहते हैं, तो एक लोक यानी पूरा समूह, ग्रुप बोलते हैं ना जैसे। यह संसार एक मानव लोक है, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। सबका है एक मान, सबको एक तरह का मान मिलना चाहिए, सबके क्या हक है सबका, एक तरह का सबको मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है तो इसको रिस्पेक्ट करो, इसको नहीं करो, इसको सम्मान दो, इसको नहीं दो, ऐसा आपके दिल में कभी नहीं होना चाहिए। सबको एक मान मिलना चाहिए। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक तेज है ना, चंद्रमा का तेज एक होता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दिन में जो सूर्य है वह एक ही है, वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सब क्या करते हैं? एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक ही जो हमको कुदरती तत्व मिल रहे हैं वो सब एक ही है, उसमें कोई भी
भेदभाव नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे बोला है कि सब कुछ हमें समानता से मिल रहा है, तो हमें कैसे रहना चाहिए? हमें भी उसी तरह से सबके प्रति हमारा भाव, देखने की नज़र, बोलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए? समानता का वो होना चाहिए, सबको मान सम्मान देना चाहिए। फिर एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक वाले प्रकाश, हवा पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे होते हैं ना, सुख दुख भी एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उनके लाइफ में कभी दुख नहीं आते हैं, उनको भी दुख आते ही हैं। हमारे जैसे नहीं आते होंगे पर थोड़े अलग आते होंगे, तो सुख दुख भी आते ही हैं सबको। सुख दुख ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ईसाई, ऐसा नहीं है। सबको सुख दुख भी आते ही हैं, एक जैसे ही आते हैं। हमारे शरीर एक जैसे हैं, जिस तरह से हमारी एक नाक, दो आँख, दो हाथ पैर, तो दूसरे लोगों के भी इसी तरह से हमारे शरीर भी एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग भी एक ही है ना। सबके खून का रंग कैसा है? वह भी एक है, उसमें कोई भी असमानता नहीं है कि ये मुसलमान है तो इसका खून अलग होगा, ये मारवाड़ी है, ये मराठी है, ये है तो उनका खून अलग होगा, ऐसा नहीं। सबका खून का रंग भी एक है जो लाल है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है, हड्डियां भी सबकी एक ही है। भगवान ने सबको एक ही ढांचा, बोलते हैं ना, एक ही ढांचा और इसी तरह से गढ़ा हुआ है, बनाया हुआ है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं, हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। तो यहाँ पर कवि बोलते हैं इस संसार मानव लोक में, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं और एक सम्मान के हकदार हैं, एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। चलो अब यहाँ पे नीचे की लाइन, हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तराने यानी गाना गाते हैं ना, ऐसे गुनगुनाते हैं तराने। घर घर में गूंज रहा निच दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, फिर एक है मान, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, यानी हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़ें, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं, समता और ममता के गीत गाएं, तराने यानी गीत गाएं। फिर घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, घर घर में यही गीत गूंज रहे हैं कि हम सब एक जगत और एक लोक के निवासी हैं। सब जगह क्या गूंज रहा है कि हम एक जगत और एक लोक के निवासी हैं। हम खुश होकर क्या करेंगे? राग छेड़ेंगे, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएंगे। और घर घर में यही गाना गूंज रहा है, एक जगत एक लोक, सबका एक है मान, सब एक देश के निवासी हैं। अब ये वाला पैराग्राफ देखते हैं। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, यानी कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है ना। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, सभी अलग अलग राष्ट्रों में, राज्यों में एकता आए, यह हमारा काम है, हम ऐसा करेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है कि राष्ट्र में, सभी संसार के सभी राष्ट्रों में एकता लाना है, सबको सही समझ देनी है कि हम सब अलग अलग हैं, पर ऐसा नहीं है, हम लोग अलग नहीं हैं। जिस तरह से कुदरत ने हमें एक प्राण, एक हड्डी, एक खून, इस तरह से बनाया है, हमारा शरीर का बनावट भी एक है, तो हमें एकता से मिलजुल करके रहना चाहिए, हमें एक होकर रहना चाहिए। तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना हमारा कर्तव्य है। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यह हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? सभी लोग प्रगति करें, सबको न्याय मिले और मानवता,
एक मानव दूसरे मानव के साथ किस तरह से मानवतापूर्ण व्यवहार करे। कभी आपने देखा होगा कोई किसी को खूब परेशान करता है, खूब पीटता है, खूब उसको बदनामी कर देता है, इस तरह से वो क्या अमानवीय व्यवहार बोलते हैं उसको, कि ये राक्षसों की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहा है, तो उसको अमानवता बोलते हैं। और मानवता किसे बोलते हैं? जैसे इंसानियत, इंसान इंसान को समझे, ओके, उसकी मदद करें, उसका सलाहकार बने। तो यहाँ पर कवि क्या चाहता है कि हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हमारा धर्म है प्रगति, न्याय और मानवता की रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमारा कर्तव्य क्या था? संसार के सभी राष्ट्रों में एकता लाना हमारा कर्तव्य है। हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक, एक सबका मान, एक हो सबका मान, एक हो सबका अधिकार। चलो, हिल मिलकर लहराएं, फिर हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के झंडे को हवा में लहराएंगे। हम क्या करेंगे? हिल मिलकर लहराएं विश्व शांति का निशान। हम सब मिलकर विश्व शांति, आपने भी देखा होगा दो दो देश झगड़ा करते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। अभी कोरोना की वजह से इस तरह से चाइना वालों ने किया, तो कोई उनके साथ वो कर रहा है, फिर ईरान इराक इस तरह से युद्ध चल रहा है। तो हम विश्व शांति चाहते हैं और उसका झंडा लहराएंगे। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के झंडे को हवा में लहराएंगे और इस तरह अपनी एकता साबित करेंगे। इस तरह से हम अपनी एकता साबित करेंगे और बताएंगे कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें सभी की मदद करनी चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा? हमारा देश आगे आएगा। ओके, किसी भी मुसीबत का सामना हम सबको मिलकर करना चाहिए। हमें वहाँ पर अगर कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, तो हमें किसी के साथ भेदभाव की नीति नहीं अपनानी चाहिए। हमें मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा जब इंडिया में दूसरी लहर में कोरोना बहुत बढ़ गया था, तब कई देश, बहुत सारे देश इंडिया की मदद के लिए आगे आए, है ना। अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलग अलग, इटली, सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से आर्थिक सहायता भेजी। फिर कई लोगों ने बोला कि ऑक्सीजन के बॉटलें कम पड़ गए हैं, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह सब दिए ना लोगों ने। तो इस तरह से बोलते हैं कि एक जगत एक लोक, हमें ही एक दूसरे की मदद करनी है। अगर कोई देश, किसी देश को परेशानी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो दूसरे देश आके उसकी मदद करें, तो वह सबसे बड़ा उदाहरण है एक जगत और एक लोक का, है ना, कि हम सब एक हैं। हम विश्व शांति चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो देश मदद कर रहा है उसकी इम्प्रेशन अच्छी पड़ती है, और अगर भविष्य में उसको भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो कई जैसे देश हैं, भारत देश है, वो कोई भी देश हैं, उनकी मदद करने को कल तैयार रहेंगे। चलो, तो यहाँ पर हमने समझ लिया इसका अर्थ। चलो, अब यहाँ पर हम समझेंगे शब्दार्थ। ओके, जगत, जग यानी कि जगत और दुनिया। लोक यानी संसार। मान यानी आदर और सम्मान, एक मान के अधिकार है, यानी एक सम्मान के अधिकार हैं सभी लोग। भूमि का अर्थ होता है जमीन, धरती। तेज का अर्थ होता है प्रकाश। यहाँ कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा जो तेज देते हैं तो वो एक समान देते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो प्रकाश। देह, सबका देह एक है, यानी तन, शरीर, काया सबकी एक जैसी है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक, मुँह, सबको भगवान ने कैसी काया दी है? एक जैसी काया दी है। तो हमें एकता से रहना चाहिए। निष्दिन यानी हर रोज़, प्रतिदिन। निष्दिन हम गाएं गीत सुहाने, यानी रोज़ हम ऐसा गाना गाएंगे। रक्त यानी लहू, एक रक्त यानी सबका खून एक है, लहू और खून। अस्थि यानी हड्डी, अस्थि भी एक है, हड्डियाँ भी सबकी
एक ही हैं। हर्ष भरे हम गाएं गान, यानी आनंद से हम, खुशी से हम ये गाना गाएंगे कि एक लोक एक जगत। प्राण यानी कि जान, जीवन, एक प्राण बोलते हैं ना वो, तो सबका जीव भी एक है, सबकी जान भी एक है, प्राण बोलते हैं ना। फिर तराना, गाए हम खुशी के तराने, तो गीत, गान, तराना यानी गीत और गान। प्रगति यानी उन्नति, प्रगति करें, हम सब मिलकर के प्रगति करें। ओके, यह हमारा क्या है, धर्म है कि हम प्रगति करें, फिर न्याय हो और मानवता की रक्षा हो। विकास, ऐक्य यानी एकता। राग, राग का अर्थ होता है हमारा एक राग यानी स्वर और ताल और लय युक्त संगीत। राग यानी जो ग्रुप में गाते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कि इस तरह से सबका एक राग हो, सब यही राग गाएं कि एक जगत एक लोक, हम एक हैं और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तो उसे बोलते हैं ताल या स्वर। निशान यानी चिन्ह, हम किसके, विश्व शांति के निशान हवा में लहराएं, यानी हम सब मिलजुल कर रह रहे हैं, ऐसा हम विश्व शांति के निशान यानी झंडे लहराएं। तो निशान यानी चिन्ह, जिसे बोलते हैं ना ये इसका निशान है, ये किसका निशान है, जैसे पैसों में होता है ना ऐसा। फिर जैसे आपका स्कूल का होता है तो लोगो होता है कुछ, तो बोलते हैं कि इसका निशान है, चिन्ह। ओके, चलो इस कविता का सरल अर्थ हमने समझ लिया है। इस कविता को आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख देना। फिर मैं वर्कबुक में कुछ ऑप्शन है वो आपको टिक कराऊंगी, सिर्फ एक पेज वाला। ओके, पेज नंबर 15 वो कर लेंगे, वो छोटा छोटा है। ये कविता का सरल अर्थ समझा होगा तो ये छोटे छोटे खाली जगह और टिक द करेक्ट ऑप्शन ये आपको आ जाएंगे। चलो ओके।